हाँ, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो अंशांक पेपर है उसका सेट आपका पहला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेट पहले का क्वेश्चन जो है कि बहुविकल्पी है, खंड आ के सेक्शन बना के रखा है। बहुविकल्पी प्रश्न में 20 क्वेश्चन टोटल दिए गए इसमें, इसके टोटल है 20 क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। इसके बाद खंड ब है जिसमें हमें कुल मिला के सभी खंड करने हैं। इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं आपका खंड ब में ही? अच्छा, 2 ही सेक्शन बना ही है ना। अच्छा, 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, एक खंड अ बहुविकल्पी, दूसरा खंड ब। तो चलो खंड अ का हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये खंड अ का है, इसको खंड अ है और इसमें हमें करना क्या है? पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये पूरा का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन पहला हमारे पास है, मैं क्वेश्चन को पढ़ा लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन पहला हमारे पास दे रखा है, करार की बिंदु P दे रखा कितना 2 व -3 और Q दे रखा है 10 व आपका Y दे रखा के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो Y का मान ज्ञात करना। देखो 2 पॉइंट दे रखा है, ये मान लो मेरे पास P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और दूसरा ये मेरे पास पॉइंट Q है। इसके बीच की दूरी आपको कुछ दिया है। इस P का कोऑर्डिनेट दे रखा, कितना दे रखा है आपका 2 व -3 दे रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, Y दे रखा। इन दोनों के बीच की दूरी भी गिवन है। दूरी कितना पूरा दे रखा है आपका, ये आपका 10 मात्रक दे रखा है, ये 10 मात्रक दे रखा है। तो इस y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला जानते ही हैं। सॉल्यूशन में आप लोग होगा क्या, ये अगर मान लेते हैं कोई मेरे पास दो बिंदु है, ये आपका एक P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का आपका x2 और y2 है। इनके बीच की दूरी को निकालने का फार्मूला क्या होता है? बीच की दूरी का फार्मूला आपको क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय d से डिनोट कर देना। डिस्टेंस से बीच की दूरी लिखो, बीच की दूरी बराबर क्या होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर कर लो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y, ये इसको 2 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 2 या 1 करो तो 2 माइनस का 1 कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, बीच की दूरी भी दे रखा है 10 दे रखा है, और ये x1 दे रखा है, और ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या दे रखा है y2। तो इस फार्मूले में फिट कर दो। ये दूरी दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 10, तो होगा क्या ये 10 = रूट में ये क्या x2 कितना है आपका 10 है, तो यहाँ से 10, इसके बाद x1 कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का y2 कितना है आपका y है, इसके बाद y1 कितना है माइनस का 3 है, ये मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस का 3 लिख दे रहा हूँ, ये का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो ये रूट है, दोनों साइड मैंने वर्ग कर दूंगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इस पे रूट बन जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया। 10 में से इसको 2 घटा दे 10 में से 2 जाए कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस का ये y है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा 100, और 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64, और इसको ब्रेक कर दो क्या होगा, या तो इसको ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इसको ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक करके भी कर सकते हो। इधर इसको माइनस करिए, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस का 36 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा, और ये बराबर क्या बचेगा y प्लस का 3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। चलो 100 में से 36 को घटाओ कितना आ जाएगा, सॉरी 100 में से 64 को घटाओ कितना आ जाएगा आपका 36 आएगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका y प्लस का 3 का होल स्क्वायर है जी। इधर होल स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा रूट बनेगा, है ना, जस्ट उल्टा ये बन जाएगा क्या आपका, इधर से होगा क्या ये y प्लस का 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये स्क्वायर इधर आएगा क्या बन जाएगा आपका रूट बन जाएगा 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है y प्लस का 3 = क्या होगा 6, भाई 36 होता है तो 6 बनेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y = क्या होगा
6, ये प्लस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 3। तो y का मान क्या आ जाएगा आपका y का मान क्या होगा 3 आएगा, जो कि इसका ऑप्शन आपका कौन सा है करा y का मान होगा। ठीक ना, यहाँ पर दो ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल था ना, तो 2 मान ले लो भाई, क्योंकि 2 मान लिया है। ये प्लस और माइनस में अच्छा आएगा। धनात्मक चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर y की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर 2 चिन्ह है क्योंकि वर्गमूल जब होता है तो प्लस और माइनस में होता है। अगर यहाँ पर माइनस हम चिन्ह लेंगे तो दूसरा इसका पार्ट क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूसरा पार्ट। अगर हम चिन्ह माइनस लेते हैं, यहाँ के लिए माइनस लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, चलो अब ऋणात्मक यहाँ पर लेना है। ये क्या हो जाएगा आपका बनेगा, तो y इज इक्वल टू क्या, सॉरी y प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 था ही, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा आपका -6 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो y के 2 मान होंगे, कौन कौन सा, एक आपका 3 होगा, दूसरा माइनस का 9। ऑप्शन देखो कौन सा है, -3 व 9, इसके बाद -3 व 9, इसमें -9 और 3 है। तो ऑप्शन इसमें दूसरे के साथ हम लोग जाएंगे, कौन सा है बी वाले में है ना। तो जो y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या 3 व -9, चाहे 3 व -9 करो चाहे -9 व 3 करो, तो ये आपका एग्जैक्ट होगा जो ऑप्शन बी है। ठीक ना, ये इसका पहले का आंसर था और इस तरह से शो करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दूसरा इसका है, दूसरे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन इसका दूसरा ये कह रहा है, क्वेश्चन में दूसरा बहुविकल्पी का ये क्वेश्चन दूसरा हम लोग लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा इसका है, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग केयरफुली से पढ़िए सुनिएगा और हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। यहाँ पर अंक पूछ रहा, कितने अंक होंगे, प्रसार करना है मुझे, प्रसार कर लो। आप लोग क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका 129 दे रखा है बटे का 125। वैसे आप लोग का है नहीं, ये क्लास 9 का है, जहाँ पर प्रसार आप लोग पढ़े थे कि दशमलव प्रसार क्या कितने प्रकार के होते हैं, 7 दशमलव, असाध्य दशमलव ना, ये सब आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे। तो वही की चीज है ये, इसको प्रसार दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो इसको हम प्रसार करेंगे। तो ये आपका आएगा, मैं ऐसे सिंपल जिस तरह से आप लोग भाग देते तो उसी तरह से एकदम सिंपल इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये मैं ये एक्सपेंड कर रहा हूँ। चलो 125 में 129 का बाहर जाएगा, कितने जाएगा, एक टाइम जाएगा, होगा 125 एक 125 जाएगा, और यहाँ पर बस कितना जाएगा, ये 4 आएगा, और ये पूरा का कटा ये 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर अब भी कम है नहीं जाएगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर उतारेंगे, तो ये हो गया 400। अब 25 का पढ़ा पढ़ो जिससे 400 से ज्यादा ना हो पाए, तो 25 तियां यानी 125 का मैं 3 बार जाऊंगा तो 100 तियां 300 और 75 तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 लगेगा, 3 गुणा करो 25 तियां 5 तियां 15 हासिल लगेगा 1 और 5 3 2 6 6 का 7 बचेगा और 3 1 का 3 आ जाएगा 375। घटा दो तो ये आ जाएगा क्या, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 5 से 7 गए क्या आ गया यहाँ पर 2, और ये कटान कुटू फिर 10 में बढ़ा के रखे इसलिए 0 बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो चलो फिर 25 का पढ़ा इसे पढ़ो, 25 अगर 3 बार जाएगा कितना जाएगा, तो 25 तो अगर 2 बार जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये 250 होगा, 2 बार जाएगा जी बिल्कुल 2 बार जाओ, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल लगेगा 1 और 2 दूना 4 का 5 हो जाएगा, फिर 2 का 2 हो जाएगा, ये कंटूट ये भी कंटूट ये भी कंटूट, तो आप कितना गया मेरे पास ये आ गया। अब प्रश्न क्या करा, इसको थोड़ा सा ध्यान से कहिए, करा है कि इतने संख्या इतना के प्रसार दशमलव प्रसार अंकों की कुल संख्या होगी, इसमें कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 1 4, कितने अंक हैं कुल मिलाकर 4 अंक हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, तो इसमें कितने अंक हैं, इसके प्रसार में कुल अंकों की संख्या, अंक कितने हो जाएंगे आपको लिख दे रहा हूँ, अंक कितने होंगे आपका 4 होंगे। ठीक है ना, प्रसार में कितने होंगे 4 अंक। अब ऑप्शन देखो कौन सा इसके साथ है, ऑप्शन क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, तो ये आपको बने क्या ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन तीसरा आपका थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन तीसरा है आपका कह रहा है कि यदि
26 और 156 का लसा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दे रखा है, हम लोग आप लोग पहले भी बताए थे कि लसा और मासा के केस में एक आपको क्वेश्चन आएगा, इसमें दे रखा है दो संख्या दे रखा है। कौन कौन सी दो संख्या दे रखा है? एक आपका दे रखा है 26 दे रखा है और 156 दे रखा है, ये दो संख्या है। प्रथम संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, और इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। कितना दे रखा है? एलसीएम कितना दे रखा है? सब 156 दे रखा है। कितना दे रखा है? 156 दे रखा है। तो एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसके केस में हम लोग एक फार्मूला जानते थे, मैंने बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए एक फार्मूला आपका होता था, क्या होता? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मासा। यहाँ पर लिखेंगे क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देते, फार्मूला यही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक ना? अब जो जो चीजें मुझे मालूम है उसको यहाँ पर लिख डालो। दोनों संख्या पता है मेरे पास, एक संख्या है एक संख्या है, तो दोनों संख्या करो इसकी वैल्यू रखो। एक 26 है, दूसरी कितनी है? 156 है, बराबर एलसीएम दे रखा है कितना? 156। एचसीएफ नहीं दे रखा है, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ को ऐसे रहने दो। ठीक है ना? दोनों संख्या इधर भी गुणा इधर गुणा के रूप में, अगर संख्या इक्वल होगी काटती तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 156 से चला जाएगा तो एलसीएम कितना बच जाएगा आपका? 26 आ जाएगा। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा आपका? 26 आ जाएगा, जो कि ये आपका एचसीएफ बनेगा। अब यहाँ पर आप लोग मैच करा लो, आंसर कौन सा बना 26 का? तो 26 आपका बी ऑप्शन है। तो इसके हम लोग किसके साथ जाएंगे? ये बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन आपका तीसरे का बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? आगे चले, कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 200, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है, क्वेश्चन आपका ये चौथा है, क्वेश्चन चौथा ये करा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1027 को विभाजित करने को प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब देखो करा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको मैं भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितने प्राप्त हो जा रहे हैं? 5 बच जा रहे हैं। तो 5 बच जा रहे हैं, तो चाहे तो इस संख्या में 5 घटा के काम कर लो दोनों में। अगर यूक्लिडियन प्रमेय पे लगाऊंगा, यूक्लिडियन प्रमेय से करेंगे क्या? पहला काम क्या था इसमें? मुझे प्रत्येक दशा में क्या करा था? शेषफल 5 बार बच रहा था, इससे मैंने 5 को घटा दिया तो ये बच गया, इसमें से भी 5 घटा दिया मैंने, ये बच गई। दो संख्या ये बच गई, 240 हो गया और 132 हो गया। कारण इसका जो है कि सबसे बड़ी संख्या मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पर दो मेथड मैंने बताया, एक आपका यूक्लिडियन मेथड से करो, चाहे आप एक सिंपल जिस तरह से एचसीएफ निकालते हैं उस तरह से एचसीएफ निकालेंगे। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है, और जब छोटी संख्या पूछेगा तो एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर कैसे हमेशा आपको एचसीएफ पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा, इसलिए मैंने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने के लिए ये यूक्लिडियन मेथड है, इसको यूक्लिडियन विभाजन बोलते हैं। ये होता है a = b³ प्लस का r, जहाँ पर ये जो r होगा यानी b और r, यानी b और 0 के बीच होगा, यानी r जो होगा b से बड़ा नहीं हो सकता, यानी इससे बड़ा नहीं होगा, और ये तो इसकी वैल्यू 0 यानी b और 0 के बीच में होगा। जैसे मैं कह दूं क्या, अब यहाँ पर अगर इसको मैं यूक्लिडियन प्रमेय से करूं तो ये मैं मान लेता हूं संख्या क्या है 1000 आपका 32 ये होगा = इसको दो फैक्टर बनाओ तो जिसमें कुछ जोड़ के घटे, मतलब ये जो भाग दिए थे, तो ये पहला होना चाहिए 240, ये बी वाला टर्म होना चाहिए, ये जो आपका छोटा वाला, तो 240 और कितने बार गया था, जो बार गया था उसमें ये बार क्यों बार होता है तो 4 होगा, प्लस का शेषफल कितना बचा था 72, तो यहाँ पर 72 कर दो। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, अब इसको आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि इससे भाग दिए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 240 यहाँ पर लिखेंगे बराबर। अब 240 को ब्रेक कैसे किया है देखो, 72 × 3, तो यहाँ पर लिखो 72 × 3 प्लस का शेषफल कितना आ गया था इसका 24 आया था, तो 24 लिखो। तब तक ऐसा करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 मेरे पास नहीं आएगा। जिस कंडीशन मेरे पास शेषफल 0 बन जाएगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। फिर आप इसको लिखो 72 को 2 बार ब्रेक करो। देखो 72 कैसे ब्रेक किया, 24 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24 × 3 धन का शेषफल कितना गया मेरे पास 0। जैसे शेषफल 0 आ गया, जो ये नंबर होगा बी वाला वही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। तो फिर नेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर क्या होगा, इसको ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ बनता है। ये यूक्लिडियन मेथड है, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ जो बन जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 24,
तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी, ये आपका 24 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे। तो दूसरा मेथड सिंपल वाला है, इससे हम लोग एचसीएफ निकाले हैं। एचसीएफ निकालने के क्या जो काम जो दिया था उसको मैंने घटा के 5% बच रहा था शेष, तो मैंने 5 से क्या किया, दोनों में से घटा दिया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दिया। तो 240 में से 240 में 1032 का भाग दिया तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा तो 960 आ जाएगा। 1032 से 960 को घटाएंगे तो आ जाएगा 72 आएगा। फिर 72 का भाग इसमें देना जिससे भाग दिए थे, ये 240 में 72 भाग है 240। ये आपका एचसीएफ निकालने का भाग विधि का तरीका ही है, जो आप लोग छोटे में 4 5 6 7 में पढ़ के आए हो, वही चीज है। तो अब 72 से 224 में भाग मैंने दिए, 240 में भाग दिए तो 3 बार गया तो 216 आएगा, और 240 में 216 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। फिर 24 का भाग इसमें देना जिससे अगले वाले भाग दिए थे वो 72, तो 24 में 72 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 24 3 72 का 72 कैंसिल हो जाएगा, जहां से शेषफल 0 बचेगा वह संख्या क्या हो जाती है, इसका एचसीएफ कहलाती है। तो आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ आपका 24, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 5वां है। चलो इसका क्वेश्चन 5वां हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5वां करा कि ये समीकरण एक दे रखा समीकरण, यदि एक समीकरण 2x² प्लस का ax प्लस का 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो कह रहा है कि a का मान क्या कीजिए। देखिए ये दो घात समीकरण दे रखा है। दो घात समीकरण आप लोग जानते हैं, यहाँ पर दो मूल बनते थे। जब दो घात समीकरण होता तो उसका x के 2 रूट आते थे, जिसमें एक रूट दे रखा है, दूसरे रूट की वैल्यू हमें निकालना है। चलो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पर समीकरण को लिख रहा हूँ। कहा कि 2x का स्क्वायर है आपका प्लस का ax है प्लस का 6 बराबर 0 दे रखा है, जिसका एक मूल दे रखा है। ये क्या है, इसका एक मूल दे रखा है। कितना दे रखा है, एक मूल दे रखा है। ये एक मूल दे रखा है। एक मूल कितने मेरे पास दे रखा है, 2 दे रखा है। कारण क्या दूसरा पूछ रहा था, तो a का मान क्या है, एक मूल मेरे पास 2 है तो a का मान क्या होगा, जो ये a दे रखा है ना, इसी इक्वेशन में जहां पर x है उसी का स्थान क्या कर दो, फटाफट दे बने, आसान सा जाएगा, इसमें रख दो। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 गुणे x के स्थान पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस का a गुणे 2 प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दूओं का 4, 4 दूओं की कितना हो जाएगा, ये 8 बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा, धन का 2a होगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 6 का 14, तो 2a धन का 14 बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। a के साथ 2 गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, ये बराबर माइनस का 14 बटे का 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणों का 14। ये था आंसर। ठीक ना। डायरेक्ट यहाँ पर एक रूट दे रखे तो वहां पर वैल्यू पुट अप करना है। ठीक ना। तो अब इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आपका साइड डी है ना, डी के साथ जाएगा। ये ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी वाला से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन 6वां है। कोई दो संख्या दे रखा है, उसका योग और अंतर दोनों दे रखा है। मैं मान लेता हूँ दो संख्या मेरे पास क्या है, एक x है दूसरी y है। तो मानते क्या है कि माना दोनों संख्याएं कितनी है, दोनों संख्याएं कितनी है मेरे पास, एक x है दूसरी क्या मेरे पास y। अब जैसे प्रश्न करा, प्रश्न के हिसाब चलते हैं लोग। प्रश्न ये करा है कि पहले कि दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं, योग माने जोड़। तो x प्लस का y बराबर कितना दे रखा है आपका, दोनों संख्याओं का योग कितना 8 है, और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, यानी x माइनस का y भी दे रखा है। x माइनस का y बराबर क्या दे रखा है 2, ये समीकरण 1 बन जाएगा और ये समीकरण क्या बन जाएगा 2। तो किस चैप्टर का क्वेश्चन ये बन गया आपका, 2 चर वाले रखेंगे समीकरण। चलो अब इनसे हमें दोनों की वैल्यू निकालना है। पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, उसको मुझे निकालना है, ये दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे, तो विलोपन विधि इसमें अप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 धन का 2। ठीक ना, मैं साथ में लिख दे रहा हूँ 1 धन का 2, यानी 1 में 2 को जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, x में x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, और ये 8 में 2 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया क्या,
x के साथ 2 गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 दूना का 10। तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 आ गई। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। चलो 1 में 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो फट से रख देते हैं। चलो इसके इसी में 2 ये है, 2 में रख रहे हैं। तो x का वैल्यू कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दे रहे हैं या 1 कर दे रहे हैं जिससे आसान हो जाए। थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा माइनस को इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए समीकरण 1 कर दे रहे हैं। 1 में रखो, यहाँ पर रखो, ये 5 होगा प्लस का y बराबर क्या 8। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर क्या होगा 8 माइनस के प्लस 5 इधर जाके माइनस, तो माइनस का 5 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 में से 5 गया 3। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कितना आ जाएगी आपकी ये 3, यानी 5 और 3 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। 5 और 3 कौन सा ऑप्शन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितना है 3 है, तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 5 और 3 कौन सा है इसमें बी। हाँ, तो आप जाएगा ऑप्शन में बी के साथ, ये ऑप्शन बी बनेगा, ये आपका राइट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां है, 6वां। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि इस परिमेय समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ये मूल पूछा है। कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई गई थी कि क्या मूल कैसे होते, वास्तविक होंगे कि आपका जो है कि काल्पनिक होंगे, क्या कैसे होते थे, इसके चीज में बता रहा हूँ। ये क्या है क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। इसका दे रखा है 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। इसको सॉल्यूशन से पहले मैं कुछ इसको चीजों को प्रवृत्तियों को फिर से मैं रिपीट करूं, बताऊं क्या क्या होता है, कैसे कि जब दोनों मूल इसके क्या होंगे कैसे आप पता पाओगे। इसके 3 कंडीशन होते थे, मैं तीनों कंडीशन का आपको लिख रहा हूं। अगर जैसे मैं मानो कोई मेरे पास द्विघात का जनरल इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, मेरे पास ये इक्वेशन दे रखा, तो 3 कंडीशन बनते थे। डिविक्टर आपको निकालना है, डिविक्टर की वैल्यू डिपेंड करता है। जैसे डिविक्टर बराबर क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता था b² माइनस का 4ac होता था। जी बिल्कुल आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिविक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविक्टर बोलते हैं। अब ये इस पे डिपेंड करता है, या तो या डी लिख लो या तो ये पूरा वैल्यू लिख लो। या पहला कंडीशन आपका है b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 से, एक कंडीशन। दूसरा बनता क्या था, b² इज इक्वल माइनस का 4ac लेस देन होता था 0 से, ठीक ना। और तीसरा बनता था क्या, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती थी 0 के बराबर होती थी। ये इतने कंडीशन बनते थे। तो क्या होते थे, पहला कंडीशन ये कहता था कि अगर ग्रेटर देन हो तो इनके दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक ना। पहले कंडीशन में दोनों जो रूट होंगे, जो दोनों मान आएगा x का इससे अलग अलग होगा, दोनों मूल भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न, यानी अलग अलग। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे ना, भिन्न तथा क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक, ठीक ना। दूसरे कंडीशन पे अगर ऐसा लेस देन है, अगर लेस देन का साइन लगा है तो कहने का मतलब दोनों क्या होंगे, निगेटिव में जाएंगे। तो क्या होंगे, दोनों मूल आपका क्या होगा इसमें, ना तो कहने का मतलब जब काल्पनिक होगा तो कोई बात ही नहीं है। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये काल्पनिक होगा। दोनों रूट यानी कोई मान नहीं है, काल्पनिक लिख दे रहा हूं, काल्पनिक यानी निगेटिव होगा तो ये काल्पनिक होंगी, ठीक है। इसमें जब लेस देन वैल्यू मतलब कहने का मतलब 20 को यानी डी की वैल्यू किससे है, ऋणात्मक के बजाय माइनस में आ जाए तो क्या होगा आपका, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कहने का मतलब काल्पनिक हो, चाहे लिखो काल्पनिक में, चाहे लिखो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 2 कंडीशन लिख सकते हो, क्या, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है
जहां पर दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती इसको कहते हैं क्या कि इसके दोनों मूल बराबर होंगे और साथ साथ क्या होंगे वास्तविक होंगे। इसको हम लिखेंगे क्या, इसके दोनों मूल वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या है कि अगर एक रूट एक आया तो दूसरा भी रूट कितना आना चाहिए आपका, एक ही आएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके 3 कंडीशन होते हैं। अब हमें इसको चेक करना है। चेक करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और ये मिले कहां से, यहां से। इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। कंपेयर करें, चलो अब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से आप क्या आ जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू क्या आएगा 4, a बराबर क्या मिल जाएगा 4, क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है और यहां से क्या a की वैल्यू कितना आ गया 4। चलो b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू इसमें कितना है माइनस का 12 है, c की वैल्यू कितना है 9, कितना है 9। चलो इस वाले फार्मूले को रख दो, रखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा आपका, b की वैल्यू कितना है होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहां से रखो b की वैल्यू कितना है माइनस का 12 का स्क्वायर फिर माइनस का 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 4 और c की वैल्यू कितना है 9। चलो इसको सॉल्व कर लो, 12 पर हम 144 और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 144 आ गया। फिर माइनस का 4 चौके 16 और या ऐसे कर लो 9 4 चौके 16 होगा, 16 में 9 को गुणा करो भैया, फट से 16 में गुणा करो, 9 छक 54 का 4 हंसी लगेगा 5, 9 के 9 5 14, ठीक ना। ये आ जाएगा 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। तो 144 में 144 गए 0। अब बना क्या, ये वाला देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 कब आती है, क्या इसके क्या होते हैं दोनों रूट बराबर होते हैं और साथ साथ क्या होंगे वास्तविक होंगे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, देखो जो ऑप्शन बराबर और वास्तविक के साथ होगा तो उसके साथ जाएंगे। तो हम लोग क्या आ जाएगा, जहां पर मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई 4ac की वैल्यू मेरे पास निकल का क्या 0 आ गई। अब यहां से हम कंपेयर करके बता लेंगे इसमें क्या है वास्तविक और असमान है, असमान तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि असमान वाला कंडीशन है नहीं। दूसरा क्या है वास्तविक नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, ये कंडीशन है नहीं। आपका नेक्स्ट और तीसरा दे रखा है वास्तविक और बराबर होंगे। तो ऑप्शन हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन जाएंगे हम लोग सी के साथ, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बनेगा दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है ना। ये मैंने तीनों कंडीशन इसलिए मैं बताता हूं, डिटेल में बताता चल रहा हूं, आप कोई क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है आपका, क्वेश्चन 8 है क्वेश्चन 8 का रहा है कि दो बिंदु इतना उतना 20 की दूरी क्या होती है। अभी मैंने जैसे टाइप का क्वेश्चन बताया था है ना कि दो बिंदु दे रखा है, ये पहला वाला देखो इसमें यही है क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दोनों बिंदु दे रखा है, इसमें दोनों बिंदु दे रखा 20 की दूरी पूछ रहा था। इसमें दो बिंदुओं के साथ साथ एक इसमें पॉइंट नहीं दे रखा था और इसकी 20 की दूरी दे रखा था, तो ये वाली वैल्यू पूछ रहा था। इसमें क्या करा है कि दो बिंदु दे रखा है, मैं दोनों बिंदु लिख दे रहा हूं। एक मेरे पास कितना दे रखा है 2 व 3 दे रखा है, दूसरा कितना मेरे पास है 4 व 1 दे रखा है, 4 व 1 है, ठीक ना। करा इसकी 20 की दूरी फाइंड करिए। अब ये वही बन गया, इसको मान लो P है, ये मैं इसका डायग्राम एक ये बना दे रहा हूं कि ये मेरे पास पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है Q है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना है 2 व 3 दे रखा है, 2 व 3 सॉरी 3 व 2 है। P का कोऑर्डिनेट 3 व सॉरी 2 व 3 दे रखा और Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा मान लो कि 4 व 1 दे रखा है। अब यही चीज है, इसको हम लोग क्या माने x1 दे रखा है और ये y1 दे रखा है, ये x2 दे रखा और ये y2 दे रखा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला मैंने यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिखा हूं, ये ध्यान दो यहाँ पर लिखा हूं, ठीक है ना। यही फार्मूला आपको सेम लगेगा, इस पे अप्लाई कर लो। तो बीच की दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या फार्मूला बनेगा आपका जो था रूट में x2 माइनस का x1 लिखते जाओ बोलते जाओ प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लो यहां से, मैंने x1 y1 x2 y2 सबको दर्शा ही दिया हूं। अब यहां से घटाओ, x2 कितना है 4, 4 माइनस के x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो। दरवाजा खोल दो बिट्टू। अब ये क्या हो गया 4 में से 2 का कितना बचेगा आपका 2, तो 2 का वर्ग होगा
प्लस का, ये माइनस है तो 3 में से एक घटाओगे तो -2 आएगा, -2 का वर्ग करोगे तो दोनों का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये 4 ये हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4, 4 प्लस का 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, या 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो चलो इसे जोड़ दे रहे हैं तभी काम करेंगे। तो ये क्या होगा 4 का 8 और 8 का वर्गमूल आप लोग निकाल लो, क्या होता है आपका 8 का वर्गमूल 2 दूनो 4 दूनो का 8 यानी 2 कड़ी में 2 बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। यस सर। ये इतना मात्रक हो जाएगा 6 आ जाएगा। हाँ 6 सर। नहीं हाँ 2 कड़ी में 2 आएगा तब 6 आ जाएगा, ऑप्शन सी। हाँ तो अब ये क्या होगा, इस बीच की दूरी कितने आ गई मेरे पास 2 कड़ी में 2 आ गया, फिर ऑप्शन कौन जाएगा सी, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका किसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, एक जगह है थोड़ा सा बना कर दे रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको समस्या तो नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके बाद उसको यूज करेंगे। क्वेश्चन आपका 9वां है, चलो क्वेश्चन 9 थोड़ा सा रीड करता हूँ। क्वेश्चन 9 क्या है, समीकरण मेरे पास गिवन है, समीकरण मेरे पास गिवन है, करा कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का डिविक्तर होगा, यानी विविक्तर इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। ये देखो विविक्तर का फार्मूला मैंने बताया कि ये क्या होता है, यही है आपका विविक्तर है, इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, यही पूछ रहा है, डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या मेरे पास क्वेश्चन है 3x² - 2x + 1/3 = 0, है ना। ये क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, करा है इसका डिविक्तर ज्ञात है, विविक्तर ज्ञात करना है आप लोगों को। विविक्तर ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया, ये मेरे पास फार्मूला था d क्या होता है, इसको d क्या बनता है b² - 4ac, और a b कहां से आते हैं, यही है आपका a b। तब जब हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से मुझे a b और c की वैल्यू आ जाएगी। चलो कंपेयर करें तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 3g, ठीक ना। तो b बराबर कितना होगा -2 c बराबर कितना होगा, बोलते जाओ 1/3 ना। देखो ये a x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ गया। b x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, तो b बराबर कितना आ गया -2। c का कोफिशिएंट ये c है और यहाँ पर 1/3 है, तो c = 1/3 फार्मूले में फिट कर दो, इसमें रखो d की वैल्यू निकालो। तो d क्या बना था आपका b² कितना है, यानी b कितना देगा -2 का स्क्वायर, फिर माइनस होता है 4, a की वैल्यू कितना है 3, फिर गुणे c की वैल्यू कितना है 1/3। चलो इसको सॉल्व कर लो, -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनो का 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 4 माइनस का, ये देखो 3 से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4 बचेगा। जी बिल्कुल बचेगा 4, और 4 में से 4 गया 0, तो d बराबर कितना मेरे पास आ गया 0, d बराबर क्या आ गया आपका मेरे पास 0। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये डी के साथ हम लोग चलेंगे, तो इसका ये 9 का क्वेश्चन जो हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन सही होगा कि विविक्तर जो आएगा कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना।